नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रिट का संशोधित परिणाम जारी किया गया रात को, और मैंने आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अवगत करा दिया था कि रिट का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। और जो नोटिस दिया गया था कि 74 नंबर प्रश्न है जे सीरीज का, उसमें चेंज किया गया है, और वही नोटिस सेम रिजल्ट के नीचे दिखाया जा रहा था। उस पर भी हमने रात को टेलीग्राम पर मैंने सबको अवेलेबल करा दिया था। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक है टारगेट विद एमएस, जो यूट्यूब का लोगो है वही लोगो है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। इस पर आपको सबसे पहले हम टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देते हैं। वीडियो में बाद में सोच समझ कर बनाता हूँ, बहुत अगर ज़रूरी हो तो ही वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो वीडियो नहीं बनाता। टेलीग्राम पर सूचना उपलब्ध करवा देता हूँ। आज काफ़ी विद्यार्थियों की रात को से ही मैसेज आने शुरू हो गए कि सर मेरा 1 नंबर बढ़ गया। बहुत खुशी जता रहे थे। किसी विद्यार्थियों की कम भी हुआ है 1 नंबर, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके कम हुआ है, काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 1 नंबर 8 भी हुआ है। काफ़ी विद्यार्थी वो है जो इंग्लिश सब्जेक्ट से है, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश ही ली थी। वैसे विद्यार्थी है जिनके 1 नंबर बढ़ रहा है, और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 1 नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ में आ रहे हैं। तो इस पर हम आज बात करने वाले हैं कि संशोधित परिणाम जो जारी हुआ है इससे कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और दूसरी हम बात करेंगे अंक तालिका कब तक मिल पाएगी आपको। जो आपके डिस्ट्रिक्ट पे जिला मुख्यालय पे जो अंक तालिका मिलेगी वो कब तक मिल पाएगी, और 3rd ग्रेड विज्ञप्ति कब आएगी, मतलब कब से फॉर्म फिल होने शुरू होंगे, इन तीनों पर हम बात करेंगे। तो मैं आपको पहले बात करता हूँ रिट के संशोधित परिणाम पर। आपको पता है कि रिट का संशोधित परिणाम जारी किया गया, जिसमें बी और जो ए और जो सी आंसर माना गया था, ए एंड जो सी माना गया था, उसकी जगह बी एंड सी आंसर माना गया। बस इतना सा चेंज किया गया। रिट के इंग्लिश जो लेवल 2 है, उसकी जो इंग्लिश है लैंग्वेज सेकंड है, उसमें परिवर्तन किया गया है। मतलब लेवल 1 में कोई चेंज नहीं है, और जिनके लेवल 2 में भी संस्कृत और हिंदी है उनके भी कोई चेंज नहीं है, या जिनके इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है उनके भी कोई चेंज नहीं है। केवल चेंज जो है इंग्लिश लैंग्वेज 2 में, और वो भी लेवल 2 की। तो इसमें चेंज हुआ है 1%। ए और सी की जगह बी और सी माना गया है। अब इसने जिन्होंने डी आंसर किया है उसको तो कोई नुकसान हुआ ना फायदा हुआ, उनका पहले भी गलत था अब भी गलत है। जिन्होंने सी किया है उनके पहले भी सही था अब भी सही है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने आंसर किया था बी, और वो उनका सही भी था। जो आज उन्होंने संशोधित परिणाम जारी किया है उसमें सही भी माना है बी को, वो सही भी था, उन्होंने सही किया था। लेकिन पिछले जो रिजल्ट आया था उसमें उन्होंने ए मान लिया था बी की जगह, और वो बी वाले बाहर हो गए थे 1 नंबर से। 1 नंबर उनके कम हो गया था, इस वजह से अब ए की जगह वापस बी माना गया है। और जो ए मान रखा था वो ए ऑप्शन पहले भी गलत था, इसलिए काफ़ी विद्यार्थियों ने इसको किया भी नहीं। लेकिन बहुत कम विद्यार्थी है, जैसे कम से कम 30,000 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने ए किया था। और आपको भी पता है कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने ए किया है, तो उनका 1 नंबर कम हो गया है, और जिनके बी माना गया था उनका 1 नंबर बढ़ा दिया गया है। तो ये इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, तो देखो जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं, डाटा मिल रहे हैं, उसमें 1,21,000 विद्यार्थी, 1,21,027 जो विद्यार्थी है उनके 1 नंबर बढ़ा है, और 30,000 विद्यार्थी है, 30,395 जो विद्यार्थी है उनके 1 नंबर कम हुआ है। मतलब 1,21,000 विद्यार्थी ऐसे जिनके 1 नंबर बढ़ा है, और 30,395 विद्यार्थी ऐसे जिनके 1 नंबर कम हुआ है। काफ़ी विद्यार्थियों की पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे कि सर हमारे 1 नंबर बढ़ गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी आए थे जिनके 1 नंबर कम हो गए। तो आप ये मान के चलिए जिनके 30,395 विद्यार्थी है जिनके 1 नंबर कम हो रहा है, और 1,21,000 विद्यार्थियों के 1 नंबर बढ़ रहा है। तो इसमें ज़्यादा आपको कट ऑफ पर ज़्यादा इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट की कट ऑफ पर ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि अगर मान लो कल भी एक कमेंट आ रहे थे, जैसे किसी के 128 नंबर है, उसके 129 हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो 128 में ऐसे ही सिलेक्शन उसका, तो 129 होने से भी उसका हमारी कट ऑफ पे कोई, नीचे वालों की जो कट ऑफ है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा तो ऐसे 500 या 400 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी कट ऑफ पर प्रभाव नीचे 0.21 या 0.3
इस प्रकार कोई प्रभाव पड़ने वाला है, कट ऑफ में ज़्यादा कोई प्रभाव स्पेशल नहीं पड़ने वाला। तो इसे आप बिल्कुल भी इस बात की फिक्र ना करें कि आपके कट ऑफ पर प्रभाव पड़ जाएगा, तो ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरा प्रश्न है अंक तालिका कब तक मिलेगी। तो जैसा कि आज परिणाम जारी किया गया है, कल परिणाम जारी कर दिया गया था सोमवार को, तो इसी सप्ताह अब अंक तालिका छपना शुरू हो जाएगी। और अंक तालिका को मान लो आप इसी सप्ताह अंक तालिका छपना शुरू होती है, तो जैसे नेक्स्ट सप्ताह में 13 से लेकर शायद 20 के बीच आपको कभी भी अंक तालिका प्राप्त हो सकती है। मुख्यालय पर भेज दी जाएगी, जिला मुख्यालय पर, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरे को अनुमान है 13 से लेकर 20 तारीख के बीच आपकी अंक तालिका वितरण होगा। और उसके बाद 20 से लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, मतलब न्यू ईयर से पहले आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और उस विज्ञप्ति में फॉर्म फिलअप होंगे। कम से कम आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म फिल के लिए। और उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट या कट ऑफ जारी की जाएगी 20 दिन के बाद। तो आप मान के चलिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपको अगर सभी प्रक्रिया पूरी की जाती है तो फाइनल मेरिट जो है वो 20 जनवरी के आसपास मिलने की संभावना है, मेरा अनुमान है। फिर अगर सरकार भर्ती प्रक्रिया में जल्दी दिखाए तो जल्दी भी जारी कर सकती है, 10 जनवरी को भी कर सकती है। लेकिन जहाँ तक अगर इस प्रकार की प्रोसेस चलती है तो 20 जनवरी तक आपका फाइनल मेरिट या कट ऑफ सिलेक्शन वाली वो जारी होगी। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग, मतलब फरवरी में आपको ज्वाइनिंग देने की आशंका जताई जा रही है। तो ये थी आज की बातें। मैंने आपको बता दिया कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अंक तालिका कब तक मिलेगी और थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति कब तक आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।